72nd बीपीएससी जो कि 26 जुलाई को होना था, वो कोई अनसर्टेन रीज़न से बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे उसे स्थगित कर दिया जाता। ऐसे टाइम पे जो बहुत ही ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे थे, उनके लिए अभी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी अपने तैयारी को कैसे आगे लेके जाए, अभी किस तरह से पढ़े। तो इस वीडियो में मैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक रणनीति लेके आई हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या संभावित डेट हो सकता है। डेट या तो आपका सितंबर हो सकता है या अक्टूबर, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता है। जब तक बीपीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिलीज़ नहीं करती है, तब तक हम लोग कोई सर्टेनिटी से हम लोग नहीं क्लेम कर सकते कौन से डेट में होगा। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, देखिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अभी से अपना 45 से 60 डेज़ का एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाएं एंड उसी स्ट्रैटेजी को आप लगातार डे 1 से लेके डे 45 तक आप उसे फॉलो करें। बिकॉज देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया हो साल भर, लेकिन जब प्रीलिम्स के जब डेट आए 2 महीना या 3 महीना पहले, उनके का परफॉर्मेंस अगर धीमा होने लगती है तो उनका चांस कम हो जाता है। वैसे जिन्होंने एवरेज पढ़ाई किया है, लेकिन जैसे प्रीलिम्स का डेट करीब आता है या महीना करीब आता, अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ था, आपकी स्पीड अगर यहाँ आके ऐसे हो जाती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते क्वालिफाई करने में। तो सारा गेम्स प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले का होता है, जहाँ पे आपको अपने एनर्जी को, अपनी मोटिवेशन को सस्टेन करना होता है। इसलिए मैं साथ में एक वीडियो में डिस्कस करूँगी अपने 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम बाजीगर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अगस्त सितंबर, आप मान के चले कि अभी आपको 2 महीना वापस से प्रीलिम्स में जो आपका सब्जेक्ट्स वीक रह गया था या फिर जो समझ आपको कठिनाइयाँ आती थी, आपको लगता था कि नहीं यार ये सब्जेक्ट में मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो अभी आप लोग वैसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़िए, नहीं, अभी आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, एक जो कि प्रीलिम्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो वो अपना 70% ऑफ टाइम प्रीलिम्स को देंगे एंड 30% ऑफ टाइम मेंस को देंगे। लेकिन जो प्रीलिम्स में मतलब डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लेते हैं या क्वालिफाई करके आए हैं पिछले बार भी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने 60% या 50% ऑफ टाइम प्रीलिम्स को देंगे एंड बाकी रेस्ट वाला टाइम मेंस को देंगे। मेंस में आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 1 क्वेश्चन करिए, 2 करिए, 3 करिए, जितना आपको टाइम आपको हो पा रहा है, आप जितना मैनेज कर पा रहे हो। साथ ही साथ अभी आपको अपना नोट्स पे काम करना होगा। आप अभी लॉन्ग नोट्स बनाइए, अगर आपके नोट्स नहीं हैं, चाहे वो प्रीलिम्स वाले बच्चे जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या फिर जो कम टाइम प्रीलिम्स में दे रहे हैं, दोनों के लिए अभी आपको अपने नोट्स को बनाना है। नोट्स ज़रूरी नहीं है अभी से आप शॉर्ट डाउन करने लगो, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने नोट्स को 5 से 6 बार रीडिंग नहीं करोगे ना, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। अभी आप लॉन्ग नोट्स ही बनाइए, मेंस के लिए रोज़ आंसर लिखिए और आंसर लिखने के आप उसको एनालाइज करिए या किसी से इवैल्यूएट कराइए। मेरी भी एक प्रोग्राम चल रही है राइट फॉर रैंक, जहाँ पे मैं एस्पिरेंट के आंसर्स को इवैल्यूएट करती हूँ ताकि उन्हें पता चले ना कि उन्हें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आप लिखते जाओगे, आपको पता ही नहीं कि इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है, तो मतलब आप प्रोग्रेस करोगे लेकिन थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगा। सो बस इवैल्यूएशन का एक बात है। ऑल्सो ना कमिंग टू दी डेट का मैंने बता दिया कि आप समझ लो कि सितंबर या अक्टूबर, आपको डेट पे नहीं जाना है। आप अभी से अपना 45 डेज़ लेके चलिए कि आपको इतना देर पढ़ना है। अच्छा, आप इस टाइम डिवीजन में जो 60% प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं और जो 70% प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप क्या पढ़ोगे। मैंने मेरी प्रीलिम्स की वीडियो भी पढ़ी हुई है जहाँ मैंने बुक लिस्ट को शेयर किया है। वो स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, स्पेशली साइंस की एनसीईआरटी आप ज़रूर करेंगे, साइंस की और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी करिए। थर्ड, आप घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाइए। फोर्थ, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए एंड साथ में आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट सेक्शनल दीजिए, फुल लेंथ दीजिए। अभी आप फुल लेंथ अवॉइड भी कर सकते हो, जब एग्जाम का डेट आ जाए तब आप एफएलटी पे स्विच कर सकते हो। तो ये सब भी आप करिए एंड ऑल्सो आप ज़्यादा ना मॉक के स्कोर्स को लेके मत घबराइए। मुझे कई एस्पिरेंट्स के ऐसे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे वो मॉक स्कोर्स को लेके भी काफ़ी कंफ्यूज है। ऐसे एक नहीं, ऐसे मुझे 10-15 डीएम्स आए हैं कि मॉक स्कोर्स को लेके क्या करें। देखिए, मॉक स्कोर्स में अगर अभी आप 95 भी ले आए हो सपोज़, या 100 लेके आ रहे हो, और कोई दूसरा बच्चा है जो 50 या 60 ला रहा है या 70 ला रहा है, तो मॉक स्कोर मैटर करता है, लेकिन किस वे में कितना तक मैटर करता है आपको ये समझना होगा। मॉक स्कोर मुझे इतना नंबर आया, अरे यार मैं तो प्रीलिम्स होगा नहीं, अच्छा मुझे इतना नंबर आ गया, मेरा प्रीलिम्स तो हो सकता है, ये आपको डिसाइड नहीं करता। मॉक इज़ समथिंग जो आपको बता रहा है अगर आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ दैट मीन्स आपका ये वीक टॉपिक है,
देन आप उस टॉपिक को देखो, क्या बीपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछती है। इफ़ द आंसर इज़ येस, दैट मीन्स आपको टॉपिक को अच्छे से करना होगा। तो मॉक स्कोर्स को नहीं, मॉक के एनालिसिस को हमें देखना है, नॉट स्कोर्स। तो ये बात क्लियर हो गई, ये डाउट। ना कमिंग टू दी मेंस। मेंस का मैंने बता दिया कि आप आंसर्स लिखोगे, अपने नोट्स को अपडेट करोगे। अब मैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि मेंटोरशिप प्रोग्राम है बाजीगर, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, ये मेंटोरशिप क्या होता है, ये कोचिंग से अलग कैसे होता है? देखिए, मेंटोरशिप एक गाइडिंग लाइट की तरह है। जैसे कि सोक्रेट्स ने प्लेटो को ट्यूटर किया था, प्लेटो ने मेंटोर किया एरिस्टोटल को, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मेंटोर किया था? कौटिल्य ने मेंटोर किया था। मॉडर्न टाइम्स में देखें तो विक्रम साराभाई, सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को मेंटोर किया। तो मेंटोरशिप का मतलब है कि आपको सही दिशा दिखाना। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी हार्डवर्क रहती है। मेंटोरशिप में क्या होता है कि यू विल नो एग्जैक्टली कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क आपका सही डायरेक्शन पे जा रहा है। तो इस मेंटोरशिप में क्या होगी मैं आपको बताती हूँ। ये 45 डेज़ की रहेगी। इसमें 45 डेज़ में जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है बीपीएससी के, इंक्लूडिंग जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, वो सारे को कवर किया जाएगा। कैसे? डेली टारगेट्स देके, वीकली टारगेट्स देके। सिर्फ टारगेट देके कहानी खत्म होगी? नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी को ट्रैक किया जाएगा। मैं यहाँ पे अटैच करूँगी अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर शीट, जहाँ पे आप एट द एंड ऑफ द डे, सुबह आपने टारगेट्स लिखा, एंड ऑफ द डे आप टिक करो कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। उसके अलावा हर 15 डेज़ पे मैं गूगल मीट सेशन रखूँगी, जहाँ पे मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर शीट को देखूँगी कि आप लोगों ने कितना अचीव किया अपने टारगेट्स को, कितना आपको और इम्प्रूव करना है। इसके अलावा ये जो गूगल मीट सेशन है आपके एक सपोर्ट पिलर की तरह काम करेगा। आपको कोई भी तरह का डीमोटिवेशन है, मॉक में स्कोर्स कम है, या फिर कोई ऐसी बुक्स है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे, आपको पता करना है कि हाँ इसको और कैसे पढ़ा जाए, तो मैं उस तरह का आपको डायरेक्शन दूंगी। ऑल्सो इसमें और क्या होगा कि आप अपने छोटे से छोटे डाउट को पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स रिलेटेड, नॉट मेंस। सो ये मेरा मेंटोरशिप का हो गया। अच्छा, जो बच्चे ऐसा होता है कि वो मतलब मेंटोरशिप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, देन आप क्या कर सकते हो कि मैं सोच रही हूँ मैं यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी एंड उसको मैं ट्राई करूँगी कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कि आपको याद हो जाए, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। बट दिस इज़ अ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम बिकॉज आई वांट टू इंश्योर कि बहुत ही क्वालिटेटिव लोग इसमें रहे, जिनका मकसद सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो, जहाँ पे लाखों बच्चों को हटा के उस थाउजेंड्स की लिस्ट में आ जाए जो कि मेंस क्लियर कर सके। ये पूरी कोशिश रहेगी, इसमें मेहनत पूरी तरह से आपकी रहेगी। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगी, बताऊंगी, आपके अकाउंटेबिलिटी को चेक करूंगी और एक सपोर्ट पिलर की तरह आप लोग के साथ रहने वाली हूँ। तो इसमें मैक्स मैं 40 से 50 स्टूडेंट्स लेने वाली हूँ। फर्स्ट कम जिनका पहले आया रजिस्ट्रेशन। एंड ऑल्सो एक चीज़ और आप लोग को बतानी थी कि अभी ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ है कि अभी बीपीएससी प्रीलिम्स अब होगा। आपको ये सब के चक्रों में नहीं पड़ना है। आप जितने अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड रखोगे, यकीन मानिए आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। हर जगह जाके ये नहीं देखना कि मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं, आप एक पाथ चूज़ करिए, उसी को फॉलो करिए। एंड अभी जो सम्मान समारोह में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जा रहे हैं, क्या पता अगला नाम आपका हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड डिटेल्स ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स।